वेलकम बैक टू आज कुछ नया। कल है हमारे स्कूल में एनुअल डे और आज मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। हालांकि मुझे स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि आना है आना है आना है और उन्होंने जिद ठान ली। तो कोई बात नहीं, दोस्तों के लिए इतना तो करना चाहिए। और अभी मैं स्कूल से आई हूँ और मैं नहा के अपने बैंड्स काटी हूँ, क्योंकि मेरे बैंड्स खो गए थे। मतलब बाल में पता ही नहीं चला था मैंने काटा कहाँ है। एनुअल डे में बने रहिए और देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि हमारे स्कूल में पहली बार हो रहा है शायद। हालांकि मेरे हिसाब से तो पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि मैंने आज तक तो नहीं देखा जब से मैं पढ़ रही हूँ। तो देखते हैं क्या क्या होता है। स्कूल में बहुत सारी तैयारी हुई है, तो देखते हैं कल स्कूल में कितना मजा आएगा, क्या क्या होता है। बहुत ठंडी है, तो मैं अभी जल्दी से हाथ पैर मुंह धो के ब्रश व्रश करके आ गई हूँ, क्योंकि मेरे पास नहाने का टाइम नहीं है और मुझे मरना नहीं है भाई खुद में नहा के, ठीक है। और मैंने यूज़ किया है ये बॉडी वॉश, ये रोज़ वाला बॉडी वॉश है। ये बहुत प्यारा है, इसकी स्मेल तो वाह बहुत अच्छी है। हाँ, नशे करती हूँ मैं इसकी बहुत प्यारी स्मेल है। तो अब जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अभी कितना हो जाए 8:30 बज चुके हैं और मैं लेट हो रही हूँ। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ यार, मुझे जाना चाहिए। देख रहे हो मुसलमान लगे एकदम, हिंदू होने के बाद जो ड्रेस है हम लोग के स्कूल का। मैं जल्दी जल्दी अपने बाल धोऊँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। मुझे मन था कि बाद में एक चोटी बांधूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं 2 चोटी ही रखूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी स्कूल से आई हूँ। वैसे तो लिटरली जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो अभी मैं स्कूल से आई हूँ और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं पहले व्लॉग बना देती हूँ। मुझे तो बस ये लग रहा है कि मैं सो जाऊँ। और ये जो आप सामने लड़कियाँ देख रहे हैं, ये हैं 12th B की लड़कियाँ, यानी कि साइंस साइड की। इनके अंदर का एटीट्यूड भाई साहब ना ही बोलूँ तो अच्छा है, लड़ाई हो जाएगी। और ये भाई ये तो मुँह खोले ही रहता है, जब से मैं आई हूँ तब से ये आज तक भूखा ही है। वैसे सब कह रहे थे कि मैं अच्छी लग रही हूँ, आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं पहली बार एक चोटी बांधी हूँ। वैसे तो धीरे धीरे मेरे ग्रुप की सारी लड़कियाँ आ गई, लेकिन बस मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो नहीं आई थी। और थोड़ी देर में हमारी बाकी फ्रेंड भी आ गई हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड अभी तक नहीं आई है। और बहुत देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली मेरी फ्रेंड आ ही गई। और फिर मैंने इसे बहुत डांटा, लेकिन तब भी जल्दी जल्दी फिर हम लोग तैयार होने लगे। हम लोग का मतलब कि मैं से इसे तैयार कर रही थी ना, इसलिए। और ये मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रही थी, क्लास में ही रखी हुई थी। फिर मैंने इसे जल्दी से तैयार किया, बहुत मज़ा आया वैसे तैयार करते समय। और लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना मज़ा तो नहीं आया, लेकिन तो भी छोड़ो, क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड का जल्दी जल्दी मेकअप किया। हालांकि मेरी फ्रेंड का नाम है सिमरन। और फिर मैंने बाकी बच्चों का भी मेकअप किया, हेल्प की थोड़ी बहुत। और मेरी फ्रेंड का तो भाई मेकअप ही नहीं ख़त्म हो रहा था। अच्छा हुआ कि इसने हेयर स्टाइल घर से बांधी थी। अगर हेयर स्टाइल भी बांधना होता तो मैं तो पक जाती, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो भी फ्रेंड्स के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना, वरना फ्रेंड्स कैसे। तो सबका मेकअप करते हुए मैंने सोचा थोड़ा बहुत टचअप मैं अपना भी कर लेती हूँ। तो मैंने खुद को तैयार किया थोड़ा बहुत, और आज तो मैं बहुत ही प्यारी लग रही थी। क्यों लग रही थी ना? बहुत थक गई, मैं बोर हो रही हूँ। हमारी क्लास के सारे बच्चे एक दूसरे को बाबू ही बोलते हैं ज़्यादा कर। वैसे तो बेस्ट फ्रेंड की तो बात ही अलग है, और मैं और सिमरन बेस्ट फ्रेंड है, और हम दोनों तो एक दूसरे को बाबू भैया यही सब बोलते हैं। नाम तो जल्दी लेते ही नहीं है। उसको जल्दी से मैंने कमरबंद पहनाया, जो कि मुझसे हो ही नहीं रहा था, पहन ही नहीं पा रही थी वो। फिर तो भी वो तैयार होने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, नज़र ना लगे। सब उसकी फ़ोटो खींचे जा रही थी। और उसका लहंगा भाई जो घेर था उस लहंगे में ना, वाह। थोड़ी देर में हमारे सर भी आ गए। उसके बाद फिर हम लोग लेकिन तो भी तैयार हो रहे थे। बस ऐसा लग रहा था कि बारात आ गई है और दुल्हन को हम लोग तैयार कर रहे हैं। मज़ा बहुत आ रहा था। और फंक्शन देखने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर आई, लेकिन उसकी वजह से सिमरन नाराज़ हो गई। बताइए क्या आप नर्वस हैं? नहीं है? हाँ, क्योंकि ये डांस चैंपियन है ना। और फिर मैंने देखा तो यहाँ सब बच्चे तैयारी कर रहे थे जाने की, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो आप सोचे होंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, कि मुझे मज़ा क्यों नहीं आया। क्योंकि मेरी फ्रेंड का गाना ही बीच टाइम में ख़राब हो गया। तो मैंने जैसे तैसे गाना डाउनलोड किया, तो ये सुनने में जितना आसान था ना, उतना आसान मेरे लिए था नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हुई थी और मैं अपनी फ्रेंड को ऐसे परेशान देख नहीं सकती थी। इसलिए मैंने ही गाना डाउनलोड किया, लेकिन इतनी मुश्किल से ना कि मैं बहुत तंग आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे रोना आ गया था। लेकिन फिर मैंने अपना मूड ठीक किया और मैं थोड़ी देर बाहर आके फंक्शन देखने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और ये सर का लेक्चर,
ये सर का लेक्चर तो बहुत ही बोरिंग था, इसलिए मैं वापस से सिमरन के पास आ गई और पता नहीं किसने मुझे व्हाइटनर दिया कि मैंने अपने फ़ोन में ये लिख दिया। और फिर मेरी क्लास की लड़कियों का डांस स्टार्ट हुआ। कम से कम इनका शुरू तो हुआ, क्योंकि शुरू ही नहीं कर रहे थे ये लोग तो। फिर लास्ट में आई है हमारी सिमरन, जिसका डांस भाई जो गजब का डांस किया, बहुत प्यारा। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया बदरिया घेरी आए। डांस करने के बाद सिमरन बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि उसके पैरों की नस भी चढ़ गई थी। तो मैं गई उसके लिए पानी भर के लाई और मैंने उसे जल्दी पानी पिलाया। और थोड़ी देर बाद ये डीएम साहब भी यहाँ से चले गए। और लास्ट में हमने पी चाय जिसमें चीनी नहीं थी, और मैंने ले तो ली और फिर मुझे पी ही नहीं जा रही थी। फाइनली हमारी छुट्टी हो गई है, और छुट्टी हमारी छुट्टी के हिसाब के 1 घंटे बाद हुई है। 3:30 बजे छुट्टी हो जाती है, 4:30 बज चुके थे और मेरी फ्रेंड भी जा रही थी, और फिर मैं भी अपने घर आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।